वेलकम क्लास 7th सकीना पब्लिक स्कूल। आज हम अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चेंज या चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ होने वाली तब्दीलियाँ, ऐसा हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसको सीधे सीधे यूँ जाने कि जैसे ये चेंजेस का चैप्टर है। चेंजेस हम जानते हैं कई तरह की होती हैं। चेंजेस फिज़िकल होती हैं, चेंजेस केमिकल होती हैं। फिज़िकल चेंजेस ऐसी चेंजेस होती हैं जिनमें चेंज होने के बाद किसी सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन केमिकल चेंजेस कुछ ऐसी होती हैं जिसमें अल्टरेशन के बाद उनकी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो चेंज के बारे में अगर हम कुछ बात करेंगे तो उसके बारे में सबसे पहले हमको यही जानना पड़ेगा कि चेंज है क्या। चेंज जो है वो प्रॉपर्टीज़ का अल्टरेशन है, और ये अल्टरेशन के बाद कंपोजिशन ऑफ मैटर बदल भी जाएगा, और नहीं बदलेगा तो फिर वो एक फिज़िकल चेंज होगा। जैसे अगर हम बिजली के बल्ब को जलाएं और बुझाएं तो ये एक फिज़िकल चेंज है, या हम कागज़ को फाड़ दें तो ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है। लेकिन अगर हम कागज़ को जला देते हैं तो हमको पता चला कि जो कागज़ जला वो पूरी तरह से उसका कंपोजिशन चेंज हो गया। अब वो दोबारा से वापस उस कागज़ की शक्ल में आ नहीं सकता। तो जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी हमारे चारों तरफ होती रहती हैं। जैसे बर्फ़ हम निकालते हैं फ्रिज से तो फिर वो पिघलने लगता है, और पिघल कर वो पानी में बदल जाता है। तो ये चेंज जो है इसमें हमने देखा कि चेंज जो है सॉलिड से लिक्विड की तरफ हुई, यानी सॉलिड जो है लिक्विड में बदल गया। और अगर इस पिघले हुए पानी को और ज़्यादा गर्मी दी जाए, गर्म किया जाए, तो ये और एक चेंज लाएगा अपने अंदर, और फिर दिस लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस, वेपर्स। और इसके उलट अगर हम ये करें कि अभी हमने जो हीट दी थी, अब हम उस हीट को विड्रॉ करना शुरू करें, और हम अगर हीट को विड्रॉ करें, हीट विड्रॉ करने का मतलब ये है कि हम कूल कर रहे हैं उस वाटर वेपर को, तो वाटर वेपर्स दोबारा से लिक्विड में बदल जाएंगे। और अगर और ज़्यादा कूलिंग की गई, और ज़्यादा हीट की वापसी की गई, तो फिर ये वाटर फिर बदल जाएगा आइस में या सॉलिड में। कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो जिनमें बदलाव वापस नहीं किया जाता। जैसे दूध को दही बनने के लिए अगर हम रख देंगे तो फिर ये दही बनने के बाद फिर दूध में वापस नहीं लाया जा सकता। बैक्टीरिया ने अपना कार्य कर दिया है और अब ये कर्ड में बदल गया है, और ये एक परमानेंट चेंज है। तो इससे पता ये चला कि चेंजेस भी दो तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये टेम्परेरी चेंज, और उसके बाद परमानेंट चेंज। टेम्परेरी चेंज में चीज़ों को वापस लाया जा सकता है उनकी ओरिजिनल कंडीशन में, लेकिन परमानेंट चेंज में उनको वापस उनकी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल और है, अगर किसी लोहे के टुकड़े को किसी नम जगह में लंबे समय तक के लिए रख दिया जाए तो आपने देखा होगा उसके ऊपर रस्टिंग शुरू हो जाती है, आयरन ऑक्साइड बनने लगता है। नमी की मौजूदगी में ऑक्सीजन उसको जलाने लगती है, और उसको जलाकर आयरन ऑक्साइड बना देती है, और आयरन ऑक्साइड बन जाने के बाद ये एक परमानेंट चीज़ है। नाउ दिस आयरन ऑक्साइड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू
दी आयरन, ओरिजिनल आयरन। इस तरह से ये एक परमानेंट चेंज है। और चेंजेस को बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया है। आपकी बुक में जो शुरुआत की गई है वो शुरुआत की गई है डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंजेस से। डिज़ायर मतलब ख्वाहिश आपकी है, आप उसको चेंज लाते हैं। अनडिज़ायरेबल चेंजेस दैट आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स, ऐसी चेंजेस जो इंसानों के फायदे के लिए हो सकती हैं और दूसरे लिविंग्स के फायदे के लिए भी हो सकती हैं। ऐसी चेंजेस को डिज़ायरेबल चेंज कहते हैं। फलों का पकना, वेजिटेबल्स का पकना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड कुकिंग ऑफ फूड आर द एग्जाम्पल ऑफ डिज़ायरेबल चेंजेस। जाहिर है इससे सबका फायदा होने वाला है। फ्रूट पकेंगे तो सबको खाने को मिलेंगे, सबका फायदा है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सीड जर्मिनेट करते हैं तो नए पौधे हासिल होते हैं। खाना पकता है तो पेट की भूख मिटती है, तो खाना पकना भी एक डिज़ायरेबल चेंज है। कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो डिज़ायरेबल नहीं, जैसे जो इंसानों के लिए जो चेंजेस नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं वो या ख़राब होती है वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस है। जैसे दूध जो है वो फट जाए या सड़ जाए, दही ना बने, सड़ जाए, सावरिंग ऑफ द मिल्क। खाना जो है वो सड़ जाए, ये भी अनडिज़ायरेबल है। लोहे में जंग लगना डिज़ायरेबल नहीं है। बाढ़ आना डिज़ायरेबल नहीं है। अर्थक्वेक आना डिज़ायरेबल नहीं है। डिजीज फैलना अनडिज़ायरेबल चेंज। पोल्यूशन अनडिज़ायरेबल चेंज। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना आर द एग्जाम्पल ऑफ अनडिज़ायरेबल चेंजेस।